Standard 6. Dear children, in this video we are going to study how to draw a bar graph. So dear students, to draw a bar graph, first of all you need a graph book. Graph book में one side single line page होता है and the other side has graphs like this. So we have to draw the bar graph on this graph paper. So here is your practice set 19. This is the way you get a question for drawing bar graph. The names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Draw a bar graph for this data, and you are given a scale. On y-axis 1 centimeter equals 10 liters of water. There is a box. Inside that you got the first row, that is name, Ramesh, Shobha, Ayub, Julie, Rahul. They are the head of the families. And liters of water used. That means how much water all these each families used. The family of Ramesh used 30 liters of water. Family of Shobha used 60 liters of water. Family of Ayub used 40 liters of water. Family of Julie used 50 liters of water, and family of Rahul used 55 liters of water. So in a graph book, हमारे graph book में, we have to draw and write all these question on the right hand side of the graph paper. That means on the single lined paper. So graph paper के right side में, that means single line paper में आप इस तरह question लिखेंगे. The name of the heads of some families in a village and quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. That means एक गाँव में in a village कुछ family के family head का नाम दिया हुआ है और साथ साथ वो family कितना पानी consume करते हैं, यूज़ करते हैं एक दिन में, वो भी दिया हुआ है. और हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा. क्यों बार ग्राफ बनाने का यूज़ क्या है? सपोज इफ अ डेटा इज गिवन इन डिटेल लाइक दिस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंपेयर. हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कंपेयर करना. ये वैल्यूज़ ये पूरा रीड करो, इससे भी बड़े बड़े डेटा होते हैं तो उसको रीड करो, समझो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट इन दैट इंस्टेड इफ वी गेट अ ग्राफ like this, then it is very easy for us to compare the things. That means देखो यहाँ पर मोगरा, जाय, हिबिस्कस वगैरह दिए हुए हैं. इसमें से हमें एक नज़र में ये कि within a glance we can understand that the chrysanthemums rate is higher, the highest, and which is the lowest and which one is. So ये बहुत ही आसान होता है ग्राफिकल मेथड समझने के लिए. So इसके लिए ग्राफ या this statistics is very important and very very useful also. So इस तरह क्वेश्चन लिखने के बाद हमें ग्राफ बनाना है. हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर देखने का जो है, दैट इज़ द स्केल. ये चीज़ को ध्यान देना है. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली देखो वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस का यहाँ पर स्केल नहीं दिया जाता. सो दैट वी हैव टू टेक, एक एक बॉक्स को छोड़ के हमें एक्स एक्सिस करना है. जब ड्रॉ करूँगी तब आपको समझ में आएगा. तो वाई एक्सिस का स्केल होता है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 लीटर्स ऑफ वाटर. ये 1 सेंटीमीटर मीन्स ग्राफ का एक बॉक्स, वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स डू द ग्राफ. ये हमारा ग्राफ पेपर है. ओके, इसके नीचे के हिस्से से, ग्राफ पेपर के एकदम नीचे से, ये एकदम एंड हो गया नीचे का हिस्सा, यहाँ से कुछ 2-3 लाइंस ऊपर आपको एक्स एक्सिस बनाने का है. 1 या 2 लाइंस भी छोड़ देंगे चलेगा. तो ये फर्स्ट लाइन छोड़ दिया मैंने, ये भी छोड़ दिया, बिकॉज आई हैव अ बिग ग्राफ पेपर हियर. इफ़ योर ग्राफ पेपर इज स्मॉल, अगर आपका ग्राफ पेपर छोटा है तो ज़्यादा लाइंस नहीं छोड़ो. ओके, तो यहाँ से मैंने
चलो यहाँ मैं बना रही हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है काफ़ी कुछ लिखने के लिए। सो इस लाइन में मैं एक्स एक्सिस बना रही हूँ। एक्स एक्सिस इज़ ऑलवेज ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, इस तरह बनाएंगे। एक्स एक्सिस को इस तरह बनाएंगे। एक्सिस बनाते वक्त आपको ये ध्यान देना है, यू शुड नॉट यूज़ अ पेन, आपको पेन यूज़ नहीं करना है। बट आई एम यूजिंग हियर अ पेन बिकॉज इफ़ आई यूज़ अ पेंसिल यू कैनॉट सी इट क्लियरली। आपको पेंसिल अगर मैं यूज़ करूँ तो आपको ये लाइंस क्लियरली दिखाई नहीं देगा, इसके लिए मैं पेन यूज़ करके बना रही हूँ। पर ये ग्राफ पेपर में आपको कुछ भी पेन से नहीं बनाना है, एवरीथिंग शुड बी ड्रॉन एंड रिटर्न विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड स्केल ओनली। ओके, मतलब जो कुछ भी ड्रॉ करेगा स्केल पेंसिल से, और कुछ लिखना होगा तो भी पेंसिल से, पेन नहीं यूज़ करना है। और स्केल रखा, वो भी प्रॉपर लाइन पर रखना। देखो यहाँ पर डार्क लाइन और लाइट लाइन्स आपको दिखाई देंगे। डार्क लाइन में से कोई एक डार्क लाइन में आपको स्केल को प्रॉपरली रखना है। आपका जो लाइन है आगे पीछे नहीं जाना है, डार्क लाइन के करेक्ट ऊपर से ही जाना है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर आपको करना होगा। एंड योर पेंसिल शुड बी वेरी शार्प। अगर ब्लंट पेंसिल आपका होगा तो ये लाइन बहुत ही बोल्ड मिलेगा, मतलब जाड़ा मिलेगा, और ये लाइन को क्रॉस करके आगे पीछे जाएगा। इसके लिए बहुत शार्प पेंसिल से आपको लाइन ड्रॉ करना है। सो नाउ आई एम ड्रॉइंग द एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस मैंने बनाया। नाउ वी हैव टू पुट एन एरो मार्क ऑन बोथ द साइड्स। एरो मार्क भी हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वाई एक्सिस। वाई, ये एक्स एक्सिस है, बाद में नाम दे देते। अभी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज ऑलवेज ड्रॉन वर्टिकली। वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के थोड़ा सा स्पेस इस तरफ छोड़ दो, एरो मार्क से थोड़ा सा डिस्टेंस, और देन यू कैन ड्रॉ अ वाई एक्सिस। यू कैन ड्रॉ इट हियर, अदरवाइज हियर। ओके, यहाँ पर या यहाँ पर ड्रॉ करना है, इससे और आगे नहीं ले आना। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा लाइन वाई एक्स एक्सिस का उधर छूटना चाहिए। सो आई एम ड्रॉइंग अ वाई एक्सिस हियर। यहाँ पर या यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। अगेन I kept the scale here correctly on that dark line। देखो ये डार्क लाइन्स है, 1 2 3 4, और उसके बीच में बहुत सारे लाइट लाइन्स होते हैं, उस पर नहीं रखना है आपको। डार्क लाइन में स्केल रखा, प्रॉपरली रखना है, लाइन पर ही होना चाहिए। और उसके बाद आपको वाई एक्सिस बनाना है। और यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस भी बन गया। और ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को इस तरह क्रॉस करना है, और दोनों तरफ अभी एरो मार्क डालना है आपको। यहाँ पर एरो मार्क हुआ, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ भी वाई एक्सिस का एक एरो मार्क आपको डालना है। यहाँ पर भी एरो मार्क हुआ। अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम लिखना है। तो एक्स एक्सिस का इस तरफ ये एंड में आप एक्स लिखिए, बट ये एक बात की ध्यान देनी है कि एक्सिस का जब नाम लिखते हैं तो इट शुड बी कैपिटल ऑलवेज। बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर लिखते हैं, लेकिन एक्सिस का नाम कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल एक्स। और यहाँ पर ओरिजिन, दोनों लाइंस, दोनों एक्सिस जहाँ मिलते हैं, दैट इज़ द ओरिजिन। ओके, वहाँ पर 0 अदरवाइज O लिखना है। अब वाई एक्सिस का भी नाम इस तरह लिखना है विथ कैपिटल लेटर। सो इसके एंड में यहाँ पर y, कैपिटल Y, इस तरह y एक्सिस का भी नाम हो गया। ओके, नाउ हमें जो क्वेश्चन में दिए थे, हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कुछ नेम्स दिया था, रमेश, शोभा, आयुब वगैरह। ये जो ऊपर जो नेम्स दिए हुए हैं वो हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, और इसके लिए स्केल की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। हमेशा इस तरह ही करते हैं। नेम्स जो दिया रहता है वो एक्स एक्सिस में, नंबर्स जो दिया रहता है वाई एक्सिस में। और ये नंबर्स के लिए हमें स्केल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेम्स लिखने जा रहा है। पहला एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट बॉक्स के एरिया में पहला नाम दैट इज़ रमेश। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लिखोगे तो रमेश पूरा लिखने को स्पेस नहीं है, तो यू कैन राइट इन स्लैंडिंग मोड। इस तरह आप लिख सकते हो रमेश। तो इस तरह हमने लिखा, देखो रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल, सभी एक एक
गैप छोड़कर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का प्लेस छोड़ दिया, फिर यहाँ पर रमेश लिखा, अगेन 1 यूनिट छोड़कर शोभा, अगेन द सेम यूनिट छोड़कर आयुब, फिर से 1 सेंटीमीटर छोड़कर यूली, अगेन 1 सेंटीमीटर छोड़कर राहुल। अगर आप स्ट्रेट लिख पाते हैं देन यू कैन राइट स्ट्रेट, यहाँ से सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो या फिर ऑब्लिकली लिखना, ओके, बट इट शुड बी वेरी नीट। जितना हो सके उतने छोटे राइटिंग में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा से कम स्पेस में आपका ये नेम्स बैठ जाएगा। नाउ वी हैव टू पुट द नंबर्स ऑन द वाई एक्सिस अकॉर्डिंग द स्केल गिवन। स्केल क्या दिया था, देखो स्केल को वापस और एक बार देखते। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 10 लीटर्स, 1 सेंटीमीटर को 10 लीटर मानना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमें 10 मानना है। ये जो डार्क लाइन है वहाँ पर 10, और एक 10 बढ़ाओगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 10 और 10 20, मीन्स हर एक लाइन्स में आपको 10 10 10 आगे आगे बढ़ते जाना है। सो दिस विल बी 30 and the next one will be 40, then 50, 60, ओके। बट हमारा जो टेबल दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर कितना है, जो रीडिंग दिए हैं मैक्सिमम कितना है वो देखना है हमें। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ 30 है, 60, 40, 50, 55, तो सबसे मैक्सिमम कितना है 60 लीटर्स है। तो हमको मैक्सिमम 60 तक लिखना है या फिर एक और रीडिंग आगे करो, उससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये भी हो गया हमारा। स्केल के हिसाब से हमने वाई एक्सिस में नंबर लिखा। ये नंबर लिखने के बाद आपको और एक बात की ध्यान देनी है कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये लाइंस बारीक कितने होते हैं आपको पता है, एक और ये 2 लाइंस के मतलब डार्क लाइंस के बीच में छोटे छोटे कितने बारीक लाइंस होते हैं, टोटल 10 लाइंस होते हैं। तो ये 10 लाइंस में 10 है, तो ये छोटे लाइन कितना होगा 1, this is 2, 3, 4, and this is the 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again 11, 12, 13, 14, 15 is this one, 16, 17, 18, 19, 20. और आगे जाओगे तो 21, 22, 23, 24, 25 is this middle one, 26, 27, 28, 29, 30. तो हर एक लाइन का गैप क्या होता है वो भी आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि कभी हमारा रीडिंग इसके बीच में कभी आ सकता है, इसके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ। हमने ये पूरे सेट बना कर रखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्केल के हिसाब से वाई एक्सिस में नंबर डाला, एक्स एक्सिस में नाम वगैरह डाल दिया। नाउ रमेश का फैमिली कितना लीटर वाटर यूज़ करता है, 30 लीटर। सो वी हैव टू मार्क रमेश के लिए 30, शोभा के लिए 60, आयुब के लिए 40, जूली के लिए 50 और राहुल के लिए 55। तो रमेश के लिए 30 कहाँ पर है, ये लाइन है बराबर, यहाँ पर 30 है। तो आप एक काम कीजिएगा, स्केल को वो 30 तक ले जाइए इस तरह हॉरिजॉन्टली, ओके। आपने स्केल को हॉरिजॉन्टली 30 के लाइन पे, प्रॉपर लाइन पे ले जाना है। और उसके बाद यहाँ पर रमेश का कॉलम किधर है, ये वाला रमेश है, तो डायरेक्ट ऊपर जाकर वो 30 के लेवल में आपको एक लाइन बनाना है, ओके। इस तरह लाइन बनाया, ये देखो हटाकर देखो, रमेश का कॉलम में करेक्ट 30 पे आपका लाइन हुआ। नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन, उसे एक्स एक्सिस तक ले आना है। दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस पे जहाँ पर रमेश का नाम लिखे हुए वहाँ तक आपको ले आना है। और उसके बाद अभी ये साइड से भी हमें नीचे ले आना है, ओके। बच्चों वापस से आपको मैं याद दिला रही हूँ, पेन यूज़ नहीं करना। आप बोलेंगे कि मैंने पेन यूज़ किया तो आपको भी यूज़ करना है, नो। मैं अगर पेंसिल से यूज़ करूँ तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा वीडियो में, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। यू हैव टू यूज़ अ पेंसिल, आपको पेंसिल ही यूज़ करना है ये पूरे पेज में। ये हो गया रमेश का। इस तरह शोभा का कितना रीडिंग है, 60 लीटर से, तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली स्केल रखकर सीधे 60 डिग्री पे जाना है, सॉरी 60 लीटर्स पे जाना है। 60 के रीडिंग का लाइन्स में पहुंचने के बाद आपको ये देखिए 60 लाइन पे बराबर रखने के बाद इसको शोभा के यहाँ से सीधा, दैट मीन्स यहाँ पर आपको लाइन बनाने का है। इसको भी नीचे ड्रॉ कर लीजिए और ये साइड में भी कीजिए। तो इस तरह सभी रीडिंग को वैसा लेना है। अभी आयुब का कितना करेंगे 40 इसी मेथड से, और जूली का करेंगे
50 और राहुल का 55। 40 पे रखा, आयुब का कॉलम यहाँ पर है, उसको ड्रॉ किया। अब चाहे तो आगे वाला भी इस तरह ड्रॉ करके रख सकते हैं। जूली का कितना है 50, जूली का 50 पे लाइन कीजिए, सॉरी स्केल को कीजिए, और उसके बाद जूली का एक कॉलम के ऊपर जाकर 50 बना दिए, 50 में मार्किंग कीजिए। ये 50 भी हो गया जूली का। अभी राहुल का जो रीडिंग है वो 55 है, तो 55 मीन्स 50 और 60 के ये सेंटर वाला लाइन, सो दैट इज़ 55। तो हमें हमारा स्केल को उस 55 के लेवल में रखना है। तो इसी तरह मैंने देखो आयुब का 40 मार्किंग किया, जूली का 50 मार्किंग किया, राहुल का 55 मार्किंग किया। तो ऐसा मार्किंग करने के बाद डायरेक्ट हम सबको ज्वाइन कर सकते हो नीचे। ये देखो इसको यहाँ से ड्रॉ किया और ये नेक्स्ट वाला, इस तरह आप यू कैन कंटिन्यू इट फुल। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस, देखो सभी ग्राफ इक्वल गैप में हैं, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमने इस किस बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा ये क्या है। और एट द टॉप यू हैव टू राइट द स्केल, स्केल भी लिखना पड़ेगा जो स्केल आपको दिया हुआ है। आपको स्केल दिया था ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ये स्केल को आपको आपके ग्राफ पेपर के टॉप पार्ट में, टॉप मोस्ट पार्ट में लिखना है। टॉप मोस्ट पार्ट मीन्स आपका वाई एक्सिस जहाँ तक जाते हैं उससे थोड़ा सा नीचे लिखना है। ये देखिए इस तरह। ओके, आपने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ के थोड़ा सा ऊपर इस तरह यहाँ पर लिखा स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर। और नीचे एक्स एक्सिस में आप क्या लिखे हैं, नेम्स लिखे हैं। अदरवाइज यू कैन राइट द फुल नेम्स ऑफ हेड ऑफ फैमिलीज, और नेम्स सिंपली नेम्स लिखेंगे तो भी चलेगा। और वाई एक्सिस में आप क्या मार्किंग किए हुए हैं, लीटर्स ऑफ वाटर। वाई एक्सिस में इस तरह आपने लिखा लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद लास्ट में ये सब कुछ लिखने के बाद द फाइनल वन इज़ टू शेड और मेक एनी डिज़ाइन इन दिस ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर शेडिंग करना है या फिर कुछ डिज़ाइंस बनाने का है। शेडिंग करना कैसा होता है आपको मैं बताती हूँ। अगर आप शेडिंग करना चाहते हो तो आप एक बार ये बॉर्डर पे यहाँ पर स्केल रखिए और पेंसिल को कंप्लीट स्लैंटिंग करते हुए या पूरे स्लीपिंग पोजीशन में लेकर आप इसको ऐसा लाइटली शेड कर सकते हो। ये स्केल इसलिए रखना है क्योंकि आपका ये शेडिंग बाहर ना जाए, बहुत ही लाइटली करना है। और ऊपर के लेवल में जाते ही अभी यहाँ पे पूरा सभी में आप इस तरह कर सकते हो। कॉलम के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ पर भी करो। इस तरह नीचे का शेडिंग करने के बाद आप ऊपर का हर एक ग्राफ है उसके बीच में उसके जो एंड एरिया है वहाँ रखकर एक्चुअली यू हैव टू टर्न द पेज, पेज को टर्न करेगा तो बराबर होगा। और उसके बाद उस साइड से भी आप इस तरह स्केल रखें, इसको कंप्लीट करना है। स्केल इसलिए रखता है क्योंकि आपका कॉलम के बाहर ना जाए, आपको एक शेडिंग के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। उस तरह का हो गया। अभी यहाँ पर रखना है और इसको ही उसी तरह कंप्लीट करना है ये शेडिंग को। अगर शेडिंग आपको हार्ड लगता है देन यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ डिज़ाइंस। ये देखिए इस तरह आपको शेड करना है। इस लेवल में भी रखो, देखो ये लेवल में, और उसके बाद इसको इस तरह। शेडिंग में कभी कोई जगह एकदम डार्क, कोई जगह लाइट, ऐसा नहीं होना है। सब जगह इक्वली शेड होना चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है तो उस तरफ आपको हल्का सा टच वापस से करके उसको क्लियर करना है। इस तरह कंप्लीट शेडिंग हो गया है। अगर आप चाहे तो इसके जगह में इस तरह शेडिंग के बदले में लाइंस दे सकते हो या फिर स्टार्स या डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ भी शेड्स डिज़ाइन सब कर सकते हो, लेकिन सभी कॉलम्स में या सभी ग्राफ्स में एक जैसा होना चाहिए। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द सेम वे वी हैव गॉट मोर 5 क्वेश्चंस। हमें और 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, टोटल 6 क्वेश्चंस है।
तो यहाँ पर भी देखो एनिमल्स का नेम दिया हुआ है, उनके नंबर्स दिए हैं. द नेम्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो. कुछ जू के अंदर का एनिमल्स का नाम और उनके कितने कितने नंबर से वो दिया है. यूज़ द डेटा टू मेक अ बार ग्राफ. बार ग्राफ बनाने का है. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 एनिमल्स. तो आप जब वाई एक्सिस बनाओगे तो उसमें एक एक सेंटीमीटर के गैप में, जैसा अभी हमने 10, 20, 30, 40 लिखे, वहाँ पर आपको लिखना है 4 और 4 के मल्टीपल 4, उसके बाद 8, 4 3 सा 12. ओके, इस तरह आपको बनाने का है और ये मार्किंग करना है और यू हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. If you need any assist, any help, you can ask me. And in the same way, up till 5th, ये 5th क्वेश्चन तक आपको मुझे बनाकर दिखाना है. And the 6th one, why up till only 5th? Because 5th क्वेश्चन तक we have got a scale. हमें स्केल दिया गया हुआ है और 6th क्वेश्चन में हमें स्केल नहीं दिया. बट हम हमारे हिसाब से बनाने का. देखिए, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द डिटेल्स ऑफ इस शेड्यूल ड्यूरिंग एन अप्रोप्रिएट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल. सो यू हैव टू यूज एन अप्रोप्रिएट स्केल. यहाँ पर 35, 50, 1 hour 10 minutes, 1.5 hours 45 minutes इस तरह दिया हुआ है. तो ये एक सम जो है आई विल एक्सप्लेन यू. The remaining sums you have to do your own. Okay.